Hi everyone, welcome to my YouTube channel Studyship with Krati, and this video is going to be the comparison between Delhi University and BHU, Banaras Hindu University. Lot of students asked me regarding यार BHU ज़्यादा better है या फिर Delhi University. तो देखिए कंपैरिजन हम कुछ नंबर ऑफ फैक्टर्स के बेसिस पे करेंगे एंड कंक्लूजन में मैं आपको बताऊंगी कौन सा ज़्यादा बेटर है. ऑनेस्टली कहा जाए तो दोनों ही इंडिया की जब यूनिवर्सिटीज की बात आती है ना तो दीज आर ब्रांड लाइक ब्रांडेड यूनिवर्सिटी है DU एंड BHU. तो अगर आप इन दोनों में से किसी में भी पढ़ते हो तो टेक अ प्राइड ऑफ इट. अगर नहीं पढ़ते हो, पढ़ने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है क्योंकि हम एनालाइज काफी ज्यादा क्लोजली करने वाले हैं ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स. लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो. लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और फिर जुड़ जाइए हमारे वीडियो में. तो DU एंड BHU का कंपैरिजन करने के लिए मैंने कुछ फैक्टर्स लिए हैं, जैसे कि हम बात करेंगे एकेडमिक्स की, हम बात करेंगे कैंपस की, हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, लैंग्वेज की, अपॉर्चुनिटीज की, टीचर्स की एंड आल्सो सम अदर थिंग्स. लेट्स सी द फर्स्ट वन दैट वी नीड टू कंपेयर इज कैंपस. BHU का कैंपस एशिया का लार्जेस्ट कैंपस है, यानी कि 3960 एकड़ में BHU का कैंपस फैला हुआ है. अगर हम इसके कुछ हिस्सा हटा दे, लाइक मेन कैंपस हटा करके जिनमें कॉलेजेस वगैरह आते हैं जो स्टूडेंट्स वगैरह के लिए है, तो उसमें भी फिर भी आप कंपेयर करोगे तो इट्स 1360 एकड़ समथिंग जो इसमें पजेस करता है. तो BHU के कैंपस को DU के कैंपस से कंपेयर करना तो यार बहुत गलत बात होगी, क्योंकि DU का जो कैंपस है ना वो दो हिस्सों में बांटा गया है. एक तो आपका नॉर्थ कैंपस एंड दूसरा है साउथ कैंपस. तो दोनों को भी मिला दो ना तो भी वो BHU का छोटा सा हिस्सा भी नहीं हो पाएंगे. सो लाइक BHU का कैंपस जो है वो ज्यादा बड़ा है और कैंपस वाले फैक्टर में BHU इज अहेड. लेट्स सी द नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज एकेडमिक्स. किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है यार वहाँ के प्रोफेसर्स कैसे हैं. तो BHU एंड DU दोनों के ही प्रोफेसर्स काफी वेल क्वालिफाइड होते हैं, सारे PhD स्कॉलर्स होते हैं. यू डोंट नीड टू टेक टेंशन अबाउट इट कि नहीं DU के प्रोफेसर ज्यादा अच्छे हैं BHU के. लेकिन हाँ, अगर आप सर्च करोगे तो ज्यादातर आपने DU के प्रोफेसर्स का नाम सुना होगा फ्रॉम द कॉलेजेस लाइक SRCC, LSR, अदरवाइज सेंट स्टीफन. तो हाँ, उस टर्म में देखा जाए तो DU के प्रोफेसर्स आर मोर फेमस देन BHU प्रोफेसर्स. थर्ड पॉइंट, लोकेशन. लोकेशन मैटर्स लाइक आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं तो कौन सा आपको ज्यादा पास पड़ने वाला है और किस लोकेशन के ज्यादा एडवांटेज होंगे. BHU है आपका बनारस में, ठीक है, एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी है आपका दिल्ली में. दिल्ली जो है वो कैपिटल है कंट्री की, एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज है. ट्रेड, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स की जब बात आती है इट्स अहेड. बनारस जो है वो एक रिलीजियस प्लेस है, ठीक है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ हमारा इतिहास है, ठीक है. यहाँ पे आपको जो शांति मिलेगी ना, ऑफ कोर्स वो आपको दिल्ली में तो नहीं मिलने वाली. और यहाँ पे एक अलग तरह का सुकून है, मंदिर आपको ज्यादा मिलेंगे. लेकिन अगर हम बात करेंगे दिल्ली की तो दिल्ली का इतिहास जो है वो हमारे कॉलोनियल पीरियड से, तो लाइक आपको मिडिवल इंडिया की हमारे मॉन्यूमेंट्स मिल जाएंगे एंड जो अभी मोस्ट मॉडर्न मॉन्यूमेंट्स है और जो बिल्डिंग्स है वो मिल जाएंगी, जैसे कि मॉल्स हो गया, मेट्रो हो गई, ये सारी चीजें आपको दिल्ली में मिलेंगी. नाउ यू हैव टू चूज कि आपको किसकी तरफ जाना है. फोर्थ फैक्टर नीडेड टू बी डिस्कस्ड इज अबाउट स्ट्रक्चर. BHU एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो देखिए DU के अंडर जो है वो 77 कॉलेजेस आते हैं. सारे कॉलेजेस का स्ट्रक्चर अलग अलग है और ज्यादातर का बढ़िया है. मतलब मेरे कॉलेज का शक्ल सूरत यार बहुत सुंदर लगती है. हमारे यहाँ बहुत सुंदर पार्क भी है, मतलब पार्क के अंदर से बहुत बड़ा गार्डन, पार्क कहना गलत होगा, गार्डन, बहुत बड़ा गार्डन है, बहुत ज्यादा ग्रीनरी है. बट दिस इज नॉट द केस विद एवरी कॉलेज ऑफ अ दिल्ली यूनिवर्सिटी. BHU की बात करते हैं. BHU इज फुल ऑफ ग्रीनरी. लाइक वहां पे एंटर करने के बाद शायद आपको लगेगा कि आप स्वर्ग में आ गए हो. तो यस, व्हेन इट कम्स टू स्ट्रक्चर BHU इसमें जीत जाता है. कारण ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी का पीछे होने का. ऐसा नहीं है कि सभी कॉलेजेस में कॉलेजेस ज्यादा है, इसमें 77 कॉलेजेस हैं. BHU में ऐसा नहीं है. BHU में जो है वो डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशंस, फैकल्टी देखी जाती है. सो देयर आर अबाउट 140 डिपार्टमेंट्स, 8 इंस्टीट्यूशंस एंड आई थिंक समवेयर ए फैकल्टी, ठीक है. तो इस रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो और स्ट्रक्चर की बात करें तो BHU इज हेवन, वेयर इज DU इज आल्सो हेवन, डिपेंड्स अपॉन कॉलेज टू कॉलेज.
my college is heaven, of course for me. Point, रीजनल एंड एथनिक कंपोजिशन, मतलब ये है कि यहाँ पे लोग किस तरह के आते हैं। तो BHU हुआ, DU हुआ, दोनों ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं और यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हर कंट्री से मिल जाएंगे, अफ्रीकन भी मिल जाएंगे, यूरोपियंस भी मिल जाए। यूरोपियंस कम मिलेंगे, हाँ अफ्रीकन मिल जाएंगे, एशियन मिल जाएंगे, अफगानिस्तान से भी आए हैं पढ़ने, बांग्लादेश से भी आए हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड इज बांग्लादेशी। सो लाइक you will get composition of almost each and every kind of a people. More importantly, DU में अगर देखा जाएगा तो नॉर्थ इंडिया से बच्चे ज्यादा आते हैं, whereas BHU में साउथ इंडिया का ज्यादा जो है आप बच्चे देख सकते हैं। तो इसमें स्टेट्स आते हैं आपके वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, साउथ इंडिया हो गया। लेकिन DU में अगर देखेंगे तो DU में ज्यादा आपको हरियाणा, यूपी, बिहार ये वाले ज्यादा स्टूडेंट्स मिलेंगे। तो फैक्टर इज स्टूडेंट पॉलिटिक्स। यार पॉलिटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इफ यू विल सी दैट कि पॉलिटिक्स इज समथिंग दैट इज एक्चुअली डिस्टर्बिंग आवर फंडामेंटल थिंग्स। लाइक कॉलेजेस में यूं पॉलिटिक्स होना कि जिसकी वजह से जो बच्चे बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं वो भी इनडायरेक्टली हो जाते हैं। तो पॉलिटिकल माहौल तो यार DU में भी है, BHU में भी है। मतलब DU में ABVP है, ठीक है, अखिल भारतीय विद्या परिषद। तो इसके जो बच्चे हैं, ABVP is backed by BJP. Somewhere you can see the political माहौल in DU colleges। मतलब कुछ में तो इतना गंदा है कि जब कैंपेनिंग की बारी आती है, जब इलेक्शंस वगैरह होते हैं, तो यू कैन सी दैट कि बच्चे जो है ना कैंपस में पैम्पलेट्स पर चलते हैं, ठीक है, तो पूरा भर जाता है, जबरदस्ती वोटिंग होती है हर जगह का, मतलब बहुत ज्यादा। लेकिन एक चीज है DU में, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। BHU का माहौल देखा जाए तो BHU में भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल माहौल है। रिसेंटली हुआ था कि एक मुस्लिम प्रोफेसर थे, तो वो कुछ हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, आई थिंक संस्कृत पढ़ा रहे थे, इसकी वजह से बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। वन ऑफ माई फ्रेंड इज इन BHU एंड ही सेड दैट यार बहुत ज्यादा उस वक्त पढ़ाई करना मुश्किल हो गया था। तो या हियर यू नीड टू टेक अ वाइज डिसीजन वेदर यू वांट टू get involved into that particular activity or not। आप कहीं ना कहीं हो जाते हो, अगर नहीं होते हो तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। DU में एक चीज अच्छी ये है कि सभी कॉलेजेस ने अपने आप को उसमें शामिल नहीं किया है जिससे इलेक्शन हो। जैसे कि मेरे कॉलेज ने अपने आप को इलेक्शन वाले मुद्दे से हटा लिया था। सो वी डू हैव चॉइस। हमारे यहाँ ऐसा कोई पॉलिटिकल माहौल नहीं है, हमारे यहाँ पे काफी मामलों में शांति है। और अगर एक बार पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गए तो माहौल हमारे कॉलेज का भी गंदा होने में वक्त नहीं लगेगा। सो या स्टूडेंट पॉलिटिक्स इज ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन बोथ दीज यूनिवर्सिटीज। सेवेंथ फैक्टर दैट आई वांट टू डिस्कस हियर इज अबाउट लैंग्वेज। DU, ठीक है, तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। अंग्रेजी का प्रभाव मेरी जबान पर आपको दिख रहा होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे लोग जो है ज्यादा इंग्लिश प्रेफर करते हैं, लेकिन जो BHU है इज अबाउट आवर एंशिएंट वैल्यूज। जैसे कि आपकी लैंग्वेज हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, तो वहाँ उस लैंग्वेज पर झुकाव ज्यादा है। एथ फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके साथ हम हमारा वीडियो भी कंक्लूड करेंगे, और ये है एक्सपोजर। जब बात आती है एक्सपोजर की, BHU में जाने से आपको ज्यादा एडवांटेज होगा कि DU में जाने से। देखिए, डिपेंड अपॉन द कोर्स, डिपेंड अपॉन द फील्ड विच यू वांट टू चूज। जैसे कि मैं कह सकती हूँ आर्ट्स के लिए DU का मुकाबला BHU नहीं कर सकता है। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू इंजीनियरिंग, तो IIT BHU का मुकाबला दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं कर सकती है। तो दोनों चीजें अलग है। व्हेन इट कम्स टू कॉमर्स स्ट्रीम, DU का मुकाबला BHU नहीं कर सकता है, एंड व्हेन इट कम्स टू साइंस स्ट्रीम, BHU का मुकाबला DU नहीं कर सकता है। तो आप अपना कोर्स देखिए, आप अपना स्ट्रीम देखिए, आप कहाँ जो है वो चूज करना चाहते हैं। आप इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहते हैं तो BHU जाइए, अगर आप साइंस के लिए जाना चाहते हैं तो आप BHU जाइए। ऐसा नहीं है कि साइंस वाले में DU के कॉलेजेस अच्छे नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं। आर्ट्स की बात करें, कॉमर्स की बात करें, DU यहाँ पे टॉप पर आता है। सो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है व्हेनेवर यू आर गोइंग टू सी। BHU काफी अच्छा है व्हेन इट कम्स टू सब्जेक्ट लाइक लैंग्वेज सब्जेक्ट जो आपके आते हैं, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, या फिर आपको ज्योग्राफी के लिए जाना है, साइंस के लिए जाना है। एंड DU इज फार बेटर व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, तो यू मस्ट गो फॉर इट। दिस इज आवर कंपैरिजन वीडियो एंड आई होप मैंने आपको एक डिटेल एनालिसिस दिया होगा, क्योंकि ये वीडियो जो है वो काफी ज्यादा मैंने संभल कर बनाया है। आपको सही इंफॉर्मेशन देना इज माई ड्यूटी एंड आई ट्राइड माई बेस्ट। डू लेट मी नो इफ आई मेड एनी मिस्टेक एंड यस, मुझे ये भी बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहेंगे। डू यू वांट मी टू डू कंपैरिजन ऑफ एनी अदर यूनिवर्सिटी और अ कॉलेज? हियर आई एम टू डू दिस।
तो कमेंट सेक्शन में बताना होगा, उसके लिए आपको फरमाइश तो बतानी होगी, तभी तो पूरी की जाएगी। हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो। एंड एक और बात बताना यार कमेंट सेक्शन में कि आपका BHU जाने का मन है या फिर DU जाने का मन है। सब्सक्राइब स्टडीशिप विद कृति 2 फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियो कंटेंट। मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय।